व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जानकारी से संबंधित जो वीडियो मैं बनाता रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मानव नेत्र। तो ये 10वां का फिजिक्स का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्ञान के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव बच्चा क्लास से ही जो हम लोग आँख के बारे में पढ़ते रहते हैं कि आँख एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, बहुत संवेदनशील भाग है। अब बोलते हैं ना कि एक बहुत कविता में बोलते हैं ना कि अंधे आगे नाचते कला अखारत जाए। तो कितना भी बढ़िया कोई भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी नृत्य दिखाए, लेकिन अगर किसी के पास आँख नहीं हो तो उस सारे के सारे नृत्य, सुंदर दृश्य, सुंदर फोटो, किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकता है। इतना सुंदर सुंदर जो चीज़ भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उसका मज़ा आप कैसे ले सकते हैं जब आपके पास नेत्र हो, स्वस्थ नेत्र हो, जिससे स्वच्छ जो छवि उसका आँख में बने, प्रतिबिंब बने। तो भौतिकी के हिसाब से हम आँख के बनावट के बारे में जानेंगे कि आँख जो एक महत्वपूर्ण प्रकाशीय यंत्र है, गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ईश्वरीय देन है। जन्म से ही हमारे पास आँख होता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं आँख को लेकर के, लेकिन यहाँ कहानी बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आँख कैसे काम करता है, आँख के भीतर कौन कौन सा इसका जो उप अंग है, सब ऑर्गेन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न सेल के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे आँख देख पाता है किसी चीज़ को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आँख जो है हमारा एकदम गोल जैसा होता है लगभग, तो इसीलिए जो उसको हम नेत्रगोलक बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलें तो आई बॉल बोलते हैं। अब ये आँख जो देख रहे हैं ना, गोल जैसा भाग है, तो ये गोल जैसा भाग को हम नेत्रगोलक बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलें तो आई बॉल बोलते हैं। तो यही आँख का जो गोला है नेत्रगोलक, उसके सबसे बाहरी भाग को हम देखते हैं कैसा दिखता है, वो उजला सा दिखता है। ये उजला भाग जो होता है अपारदर्शी होता है, मतलब उससे होकर के लाइट नहीं गुजरती है, तब ना उसके अंदर में क्या है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसी ये उजला भाग है, इसको हम श्वेत पटल बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलें तो स्क्लेरोटिक बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। तो अब ये स्क्लेरोटिक जो भाग होता है, इसका अगला भाग हम देखते हैं ना थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ये उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। अब जो स्क्लेरेटिक जो ये नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है स्क्लेरेटिक के नीचे, तो उसको हम कोराइड बोलते हैं। यही कोराइड दो भाग में विभक्त हो जाती है आगे चल करके, और फैलने सिकुड़ने वाली डायफ्राम के रूप में काम करते हैं, जिसको हम हिंदी में परितारिका कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को हम आइरिस कहते हैं। अब इसके पीछे वाली जो परत है उसको सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो सिलियरी मसल्स, या हिंदी में बोलें तो पक्षमाभी पेशियाँ। तो ये जो सिलरी मसल्स होता है वो क्या करता है, तो लेंस को टांग करके रखता है, लेंस उसी पर से लटका हुआ रहता है, या इस लेंस को वही लटका करके रखता है, बांध करके रखता है। तो जो लेंस होता है आँख का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस, या अंग्रेजी में बोलें तो क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि क्रिस्टलाइन लेंस को या नेत्र लेंस को कौन लटका करके रखता है। तो नेत्र लेंस को या क्रिस्टलाइन लेंस को लटका करके जो रखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो आँख जो गोला के समान होता है वो हो गया नेत्रगोलक। नेत्रगोलक में जो उजला भाग होता है जो दिखाई देता है, वो उजला भाग को हम बोलते हैं श्वेत पटल, या अंग्रेजी में बोलें तो स्क्लेरेटिक। अब ये जो स्क्लेरेटिक है उसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब स्क्लेरेटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है उसको हम बोलते हैं कोराइड। विटामिन ए सब जो हम लेते हैं
तो यहीं पर जो है यही एब्जॉर्ब करता है, यही पोषण देता है, विटामिन ये सबको एब्जॉर्ब करके आँख को। तो ये जो कोराइड है ये आगे चल कर के दो भागों में विभक्त होती है। एक होता है आइरिस और दूसरा भाग होता है सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो यही सिलियरी मसल्स नेत्र लेंस को लटका करके रखती है। अब इसको समझ लेने के बाद हम आगे चलते हैं, मतलब आँख में। तो जो आगे का भाग हो गया पुतली, कर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स, नेत्र लेंस। अब ये जो नेत्र लेंस होता है तो बहुत मुलायम तो नहीं होता है कंस्ट्रक्शन इसका, लेकिन ये फैलने सिकुड़ने वाला होता है, ये लचीला होता है। तो और इसको सुरक्षित रखने के लिए एक लिक्विड होता है, जो लिक्विड जो है इसको सुरक्षित रखे। तो ये इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन लेंस को सुरक्षित रखता है। और तो इसमें जो ये लिक्विड भरा रहता है इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये एक्वस ह्यूमर होता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये पीछे आँख के सबसे पीछे भाग में होता है ऑप्टिकल नर्व्स, और उससे पहले होता है ये रेटिना, और रेटिना के पीछे होता है कोराइड। तो ये जो रेटिना होता है, जिसको हम आँख का पर्दा बोलते हैं देहाती भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ये जो लेंस, और आप देख सकते हैं यहाँ इस चित्र में कि लेंस और इसके पीछे एक खाली जैसा भाग है। तो ये खाली वाला भाग कैसे, मतलब ये गोल साइज आँख जो है सो गोला का साइज कैसे लेता है, तो इसमें भी एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम कचाव द्रव या विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जैसे बैलून में हवा भर देते हैं तो हो जाता है ना बलून जो है सो हमारा गोल, उसी हिसाब से इस लिक्विड जो विट्रस ह्यूमर है इसके भरे रहने से हमारा जो है आँख गोला का साइज प्राप्त करता है। अब आँख के अगर क्रिया को समझने की बात हो तो इसको हम कैमरा से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कैमरा में आगे लेंस होता है, पीछे जो है रील रहता है, जिसको हम फोटो फिल्म भी बोलते हैं। उसी प्रकार से आँख में भी आप देख सकते हैं कि आगे लेंस है और पीछे रेटिना होता है। तो जो काम कैमरा में शटर करता है वही काम जो है सो आँख में पलक करता है, पुपिल। उसके बाद आइरिस के सहायता से आँख में जो प्रकाश का जो प्रवेश होता है उसके परिमाण को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब अंधेरे में जो है वो जो मतलब परितारका के बीच का जो छिद्र होता है, जिसे हम पुपिल बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, वो फैल जाती है, तेज रोशनी में वो सिकुड़ जाती है। तो जैसे कैमरा में जो काम करता है डायफ्राम, वही काम आँख में वो पुतली करता है। अब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जब पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ रही है तो देखते हैं ना कि वस्तु को प्रकाश की किरणें दृश्यमान बनाती हैं। तो उसको हम आँख से देखने का क्रिया करते हैं, आँख से उसको हम देखते हैं। तो आँख से कैसे देखते हैं, वहाँ से किरण जो किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वहाँ से किरण हमारे आँख पर पड़ती है, तभी तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और रेटिना में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, फिर आँख उसको सुलटा करके देखता है। तो यही चीज़ होता है। तो नेत्र गोलक का सबसे जो भीतरी सूक्ष्मग्राही परत है दृष्टिपटल या रेटिना जिसको हम बोलते हैं, तो इस पर जो प्रकाश पड़ता है तो देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। और उससे जुड़ा हुआ होता है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स। तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है कि प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, तो जिससे हमको देखने का आभास होता है। तो ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। अब देख रहे हैं बड़ा बड़ा ट्रेन है, हवाई जहाज़ है या बड़ा बड़ा महल है, और सबको हम आँखें से न देखते हैं। तो आँख से इसका प्रतिबिंब आँख में तो छोटा ही बनता है, लेकिन ब्रेन उसको बड़ा करके देख लेता है। तो कितना ये जटिल प्रणाली है, लेकिन इसको आप बढ़िया से इसको समझिए तो आप आँख के क्रिया को आराम से समझ सकते हैं कि जब आँख
प्रकाश से की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है तो कॉर्निया स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद वो रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना पर क्या होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बनता है तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, लेकिन वही जो प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से हो जाता है ब्रेन में, इम्पल्स के रूप में वो प्रतिबिंब पहुंचता है और ब्रेन उसको सीधा और बड़ा देख लेता है। देखने की संवेदना ब्रेन में होती है, फिर हमको आभास होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा दृश्य है, ये सिनेमा है, या ये महल है, या प्राकृतिक दृश्य है, या जंगल है, तो उसका हम एंजॉय करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, हर एक चीज़ को हम हमारा आँख जो है सो साफ साफ देख सकता है। तो कैसे ऐसा संभव होता है? तो ये हमारा जो आँख का जो लेंस होता है, वो लेंस आँख क्या करता है तो लेंस के फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। इसी को घटा बढ़ा करके आँख जो है दूर से दूर वस्तु को, अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को भी देख सकता है। तो ये जो आँख में ये जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने आँखों को सामंजित कर सके, एडजस्ट कर सके, तो इस क्षमता को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, या हिंदी में बोलें तो सामंजन क्षमता। तो ये कैसे होता है तो ये जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसको आँख घटा बढ़ा सकता है। तो ऐसा सिलियरी जो पेशी है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है पेशी। तो ये सिलियरी पेशी है, वो उसके तनाव को घटने बढ़ने से आँख का जो पावर अकोमोडेशन काम करता है। तो हम लोगों ने जाना कि आँख दूर से दूर अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है, और वहीं आँख स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को भी देख सकता है। तो ऐसा आँख कैसे कर पाता है? तो आँख के पास एक सामंजन क्षमता होती है। वो सामंजन क्षमता कैसे होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे होता है? तो सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से ये पावर, आँख में ये क्षमता होती है किसी वस्तु को दूर से दूर, अनंत पर स्थित वस्तु को भी, और नज़दीक में जो स्थित वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसको भी हमारा आँख देख सकता है। अब सवाल उठता है कि अनंत पर जो स्थित कोई वस्तु है तो उसको आँख कैसे देखता है? तो अनंत से जो आने वाली समानांतर किरणें हैं सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा? तो नेत्र लेंस में पड़ेगा, और नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर फोकस करेगा। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम होती है, और फिर अनंत से वस्तु जो है से जो आती समानांतर किरणें आँख की ओर चलती है। तो आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आँख के रेटिना पर फोकस होती रहती है और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इसी क्रिया को हम एकोमोडेशन कहते हैं या सामंजन कहते हैं। तो आँख में ये जो क्षमता होती है सामंजन क्षमता, जिसके वजह से आँख अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है और नज़दीक पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है। इसके बाद अब सवाल उठता है कि आँख दूरी के हिसाब से हम देखें तो अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है, और नज़दीक के हिसाब से देखें तो कितनी दूरी है जिसको आँख स्पष्ट, कम से कम कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को आँख स्पष्टतया देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो वह दूरी जहाँ तक हमारा आँख, न्यूनतम दूरी कह लीजिए, वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हमारा आँख स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सके, तो उस न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको हम फिजिक्स में डी से डिनोट करते हैं, और डी का वैल्यू कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन उठेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा दूरबिंदु
तो दूर बिंदु कौन सा बिंदु हो गया? तो दूर बिंदु वह दूरस्थ बिंदु है, या मैक्सिमम जो कितनी ज़्यादा दूरी तक आँख देख सकती है वही उसका दूर बिंदु होता है। तो वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना सामंजन के स्पष्ट देख सकता है उसको हम बोलते हैं दूर बिंदु, या अंग्रेजी में बोलें तो फार पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम एफ से सूचित करते हैं। तो एफ कहाँ तक होता है? तो हमने अभी अभी चर्चा किया कि कोई हमारा जो आँख है अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकता है। सूर्य, चंद्रमा, तारा से जो प्रकाश आ रहा है, या रात में हम टिमटिमाते हुए तारा को देखते हैं, या मंगल, बुध, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो जैसे ग्रह सबको देखते हैं, तो इसको हम अनंत पर स्थित मान सकते हैं। तो उसको भी आँख हमारा देख सकता है उतना दूर पर स्थित वस्तु को। तो इस हिसाब से हमारा दूरस्थ बिंदु कहाँ तक हुआ? तो अनंत तक हो गया। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, और फिर जो आँख अस्वस्थ है तो फिर उसमें वेरिएशन आ जाता है। और निकटस्थ बिंदु कौन सा होता है? तो निकटस्थ बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर स्थित वस्तु को नेत्र सामंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है। तो नेत्र का निकट बिंदु जिसको हम अंग्रेजी में नियर पॉइंट कहते हैं, इसको हम एन से सूचित करते हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो दूर, अब उसके बाद एक टेक्निकल वर्ड आता है रेंज ऑफ विजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपरास। तो दूर, इसको परिभाषित कैसे किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टिपरास, या अंग्रेजी में बोलें तो रेंज ऑफ विजन कहते हैं। अब कुछ वस्तु को कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूर पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है उनका सिलियरी मांसपेशी की सक्रियता घट जाती है, इससे कारण आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसी हिसाब से दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दर्शिता, तो इसको हम अगले वीडियो में बना करके समझाने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग तरह के दोष कौन कौन से होते हैं। अभी आज के जो इस वीडियो में हम आँख का जो मतलब ये सिलियरी मांसपेशी है, आइरिस है, पुतली है, कॉर्निया है, और जो नेत्र लेंस जो सिलियरी मांसपेशी के बीच जो लिक्विड रहता है जिसको हम जलीय द्रव या मतलब एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और हम लोगों ने यह भी जाना जो आँख का जिसको हम नेत्रगोलक कहते हैं वो गोल क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें एक कचाव द्रव या मतलब अंग्रेजी में बोलें तो विट्रस ह्यूमर भरा होता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना पर भी एक ख़ास जगह होता है जिसको हम येलो स्पॉट या मतलब डॉक्टरी भाषा में उसको मेकुला बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर ये होता है आँख रेटिना के बीच में, तो इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो आँख बहुत उसको स्पष्टतया उसको देख पाएगा। देखते हैं ना कोई कोई जैसे सुइया में धागा जब हम मतलब डालते हैं तो बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होती है, या कोई तीरंदाज जब निशाना साधता है, या कोई जो निशानेबाजी जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो शूटर होता है वो कैसे फायर करता है तो उस सब के लिए भी रेटिना पर एक ख़ास जगह होता है मेकुला, और मेकुला में भी एक ख़ास जगह होता है फोबिया क्यूट्राइड होता है। तो फोबिया क्यूट्राइड जो होता है वहाँ पर अगर प्रतिबिंब बने तो बहुत विजन बहुत क्लियर होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आँख के रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, और भी सेल सब होते हैं, लेकिन मोटा मोटी एक होता है कोन सेल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका। तो ये कलर को डिसाइड करता है। अब देखते हैं ना कलर, कोई आदमी कलर ब्लाइंड होता है तो उसमें ये कोन नहीं होता है, कोन सेल्स की कमी हो जाती है। और एक होता है रॉड सेल। तो रॉड सेल क्या करता है? तो रॉड सेल जो है लाइट को डिसाइड करता है। तो अब देखते हैं ना उल्लू को कि उल्लू रात में भी देख पाता है, तो उल्लू में रॉड सेल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उल्लू रात में देख पाता है। और मतलब जो सामान्य हम आदमी हैं दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से
बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक हुआ रेटिना। अब रेटिना में कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, ये 10th क्लास में तो लगभग नहीं, लेकिन और कंपटीशन के हिसाब से आप देखेंगे कि उसमें पूछ देता है कभी मेकुला कौन सा जगह है, तो मेकुला रेटिना के बीच का जगह है, उसी का दूसरा नाम है येलो पॉइंट। और उसमें भी मेकुला में भी एक खास जगह होता है जिसको हम फोबिया क्यूट्राइड बोलते हैं, तो वहाँ पर क्लियर विजन बनता है। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा रेटिना है उसमें होता है एक ठो कोन सेल्स, जिसको हम हिंदी में शंकु कोश क्या बोलते हैं, वो कलर को डिसाइड करता है। एक होता है रॉड सेल जो लाइट को डिसाइड करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत